नमस्कार साथियों। इसके पहले इस स्पीकर को बना के हमने वीडियो जो डाला था, तो उसमें क्या है, बनाने के बाद काफ़ी देर तक मैंने उस स्पीकर को बजाने के बाद मुझे लग रहा था ज़रा सा कि जब मैं चार्जिंग में लगा रहा हूँ तो हल्का सा हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरीक़ा से ये प्रॉब्लम अगर रहा तो हो सकता है ये स्पीकर ज़्यादा देर चले नहीं और फिर ये जो है महीना 2 महीना चलने के बाद ख़राब हो जाए। तो ये आईसी तो मिला नहीं, तो हम आपको दिखा रहे बिना आईसी का। हम यहाँ पे करके दिखाएंगे इसको कि किस तरीक़ा से ये बिना आईसी का ठीक होगा। तो इसीलिए वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसीलिए उस वीडियो को काट के यहाँ पे नया तरीका से हमें इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। इसलिए वीडियो को बनाना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो प्रोसेस दिखाए थे हमने वो सही था, लेकिन क्या है उससे अगर महीना 1.5 महीना बाद अगर ये सामान ख़राब हो जाए तो फिर कस्टमर जो है आपके पास आएंगे नहीं, जिससे कि प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम इसको अच्छा तरीक़ा से रिपेयरिंग करें कि ये हमारे हाथ से एक बार जाए बन के तो दोबारा हमारे पास बनने के लिए आए नहीं। इसी हिसाब से आज हम इसका जो है, चलिए इसको हम फिर से एक बार, अब काफ़ी देर हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, करने के बाद हमें लगा कि ये जो है इसको अब जो है परफेक्ट बन गया। तो इसीलिए हमने किया, ये आईसी जो है ख़राब है, तो मैंने क्या किया, इस आईसी को छोड़ दिया। यहाँ बीच वाला जो पिन था ग्राउंड के साथ कनेक्ट था, तो इस ग्राउंड का पिन को हमने तोड़ दिया है, तोड़ के हटा दिया, जी कि ये आईसी का ग्राउंड पिन हटा देने से क्या है आपस में ये पॉजिटिव और नेगेटिव शॉर्ट नहीं होगा। अगर इसका लाइन जो है आगे की तरफ निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से जो लाइन निकलना चाहिए था वो बहुत कम निकल रहा, कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से। तो इसीलिए हमने इसको छेड़छाड़ नहीं किया, उसे छोड़ दिया, जैसा है वैसा ही रहने देना, आपको कुछ करना नहीं है। आपको 4060 डायोड ले लेना है, 4060 डायोड ले लेना है। तो इसका 1 नंबर पिन जो है, एक जब चार्ज हम लगाएंगे तो यहीं से एक सिग्नल या वोल्टेज टाइप का हल्का सा आता है इस एलईडी के पास, रेड एलईडी के पास। तो ये एलईडी ग्लो करता है, जब चार्जिंग पिन लगाएंगे तो देखेंगे रेड एलईडी जो है ग्लो करने लगेगा। 2 नंबर ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है, 3 नंबर जो इसका आउटपुट जो बैटरी के साथ, यहाँ पे देखिएगा बैटरी कनेक्शन है, तो यहीं मेमोरी के नीचे से आया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिएगा इसका ये इनपुट पिन है, पिन नंबर 4 इसका इनपुट होता है। यहाँ से एक रजिस्टर लग के एक लाइन इस एलईडी के पास रहता है कि एलईडी ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे 1K का एक रजिस्टर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे 2K का एक 2.2K का एक रजिस्टर लगा हुआ होता है 5 नंबर पिन के साथ, जो ग्राउंड होता है। जहाँ शॉर्ट होता है तो ये रीसेट करते करते ऑटोमेटिकली जो है या ख़राब हो जाता है, या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ये आईसी का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए इस आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको लेना है इस तरह का एक एसएमडी डायोड आप ले सकते हैं। इस डायोड का नंबर है SS14 इसमें नंबर आप देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा एक डायोड अगर आपको कहीं से मिल जाए बोर्ड से तो निकाल ले, नहीं तो 4060 डायोड ले ले। उसका काला वाला पट्टी को 4 नंबर पिन से आईसी का जोड़ना है, 4 नंबर पिन से काला वाला साइड को हम एनोड कहते हैं और ये सिल्वर वाला पट्टी को हम कैथोड कहते हैं। तो इसी काला वाला पट्टी को हमको यहाँ पे जोड़ना है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं और जोड़ के आपको बताएंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे, जैसे कि आपको काम करने में कोई असुविधा ना हो। ऐसे इसे पकड़ लेते हैं, यहाँ पे पकड़ के हम इसको यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। तो ये पकड़ लिए, पकड़ के दोस्तों हम इसको सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। सावधानी से करें दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा स्पीकर है, आप काम कर रहे ऐसा किसी दूसरे स्पीकर से, तो एक बात का ध्यान रखें कि वो किसी दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो जाए, सटे नहीं। सटने से क्या है, शॉर्ट हो जाए। इसको यहाँ पे पकड़ना है, ये थोड़ा छोटा है दोस्तों, इसको पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। आराम से सावधानी से काम करना है दोस्तों, कि दूसरा कोई पार्ट ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए ये सोल्ड हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब इसका जो ये सिल्वर पट्टी की तरफ से एक तार हमने जोड़ के रखा है पहले से, ये देखिए सिल्वर वाला पट्टी की तरफ से एक तार जोड़ के रखे हैं। तो इस तार को जो हमें करना क्या है, यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ पे सटना नहीं चाहिए इसको। यहाँ हम ले लेंगे इसको, ऐसे उठा घुमा लेंगे, घुमा कर उसको 3 नंबर पिन के साथ जोड़ देंगे। आईसी का 3 नंबर पिन के साथ हमें जोड़ना है। तो ये आईसी का 3 नंबर पिन के साथ जोड़ना है। अब अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो आप एक काम करें, आईसी को यहाँ से हटा ही दे, लेकिन ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाता है इसे डायोड को अटकाने के लिए। तो इसीलिए मैंने इस आईसी को हटाया नहीं है। अगर आपका आईसी में कुछ प्रॉब्लम हो, दूसरे नंबर का कोई आईसी हो, लगाने के बाद भी नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम हो रहा, तो आईसी को आप हटा दें। हटा देने से क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका 3 नंबर पिन के साथ हम सोल्डरिंग को ये कर लेते हैं, सटा देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये देखिए 3 नंबर पिन के साथ हमने जोड़ दिया डायोड का जो सिल्वर पट्टी है, डायोड का सिल्वर पट्टी के साथ में हमने
लाइन जो है 3 नंबर में जोड़ दिए। अब इसमें मेरा ये काम हो गया। लेकिन अगर हम इसका लाइन देते हैं तो ये क्या है, एलईडी जो है रेड वाला चार्जिंग एलईडी, एक मिनट आपको दिखाते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा देखिएगा एलईडी लगा हो, रेड एलईडी। अगर हम यहाँ पे चार्जिंग पिन लगाते हैं, ये देखिए चार्जिंग पिन मेरा पास, ये चार्जिंग पिन जो है पहले भी आपको दिखाते, इसको हम दिखाते इसे लगा के। ये देखिए लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए हाँ लाइन दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन ये जो है यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको इस लाइट को जलने के लिए -0.3 से लेकर -0.4 वोल्टेज हम इसका यहाँ से निकलता है, इस आईसी का 1 नंबर पिन से निकल के इस एलईडी को जाता है। ये देखिए इसको हल्का सा हमने ज़रा सा अपने हाथों से ही टच किया तो ये ग्लो करने लगा हल्का सा। इसीलिए हमको ग्लो करने के लिए इसका एक लाइन जोड़ना पड़ेगा इसका सिग्नल देने के लिए। तो हम एक तार ले लेंगे, ऐसे तार ले लिए, इस तार को हम 1 नंबर पिन के साथ सोल्ड कर देंगे। आईसी का 1 नंबर जो पिन होता है उस पिन के साथ हमें इसको सोल्ड करना है। सबसे पहले इस चार्जर खोल दें, नहीं तो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। तो इस चार्जर को आराम से खोल देते हैं। हाँ खोल दिए। खोलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्ड करना है। यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 नंबर के साथ आपको ध्यान रखना है कहीं दूसरा जगह सोल्ड ना हो जाए। 1 नंबर के साथ इसको सोल्ड करना है। तो 1 नंबर के साथ दोस्तों सोल्ड हो गया है। ये बीच वाला ग्राउंड के साथ बिल्कुल भी टच ना करे। अब इसको हमें देखना है दोस्तों, ये जो है एलईडी जो ग्लो करेगा यहाँ रेड वाला, तो इसको एक सिग्नल देना हमको। तो आप देखिए यहाँ पे इसके बगल में ज़रा देखिएगा, एक में सोल्डरिंग आयरन को हटा लेते दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने 1 नंबर के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ देखिए एक ब्लू रंग का एलईडी है जो चालू होने के बाद जलता है। तो इस एलईडी को जलने के लिए एक सिग्नल यहाँ से आता है, इस आईसी से या फिर इधर ही कहीं से आता है। ये लाइन देख रहे हैं, इसी आईसी का कहीं से आता है तो ये जलता है। तो हमें वही सिग्नल जो यहाँ से हमको जो मिलता था, तो हम यहाँ पे लाइन तो जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिएगा इस रेड वाला एलईडी का लाइन जो यहाँ से यहाँ गया। आप चाहे तो यहाँ पर भी इसका लाइन जो आप जंपर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ आईसी का 1 नंबर पिन से कर दिया क्योंकि मजबूती बना हुआ रहेगा, तो काम का सफाई भी रहेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे इसको पकड़ना है, इस तामा को इस एलईडी का यहाँ पे हमें सोल्ड कर देना है, जो इस साइड सोल्ड करना है, जिससे कि ये जो है सिग्नल जो है चार्जिंग का सिग्नल मिलेगा। एलईडी ग्लो करेगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा कम ग्लो करेगा, लेकिन ग्लो करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि चार्ज हो रहा है। तो हमें इसको यहाँ पे सोल्ड कर लेना है एलईडी का। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा घुमा के सोल्ड करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें इसको लगाना भी है। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। लेने के बाद जो हम इसको ऐसे पे यहाँ पे सोल्ड कर दिए। देखिए यहाँ पे अच्छा से सोल्ड कर देना है, जैसे उखड़ ना जाए दोबारा। तो करने के बाद अब हम इसका करेंगे क्या, अगर हम इसका लाइन देंगे तो ये काम तो करेगा, लेकिन ये जो डायोड है, आप डायोड जो देख रहे हैं यहाँ पे जो डायोड लगाए हमने SS14 का, आप 4007 डायोड भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिएगा कि हम जब लाइन देंगे तो ये काम करेगा, लेकिन काम करने के बाद जो है ये हीटिंग का प्रॉब्लम थोड़ा सा इशू आ जाएगा। तो इसीलिए हमें करना ये है, इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमें जो करना पड़ेगा, एक रजिस्टर लेना पड़ेगा, ये 1K का रजिस्टर। इस रजिस्टर को हमें करना पड़ेगा 3 नंबर पिन से इस डायोड का इस डायोड का यहाँ पे लगा देना है। इस डायोड ये डायोड का एक साइड जो है सिल्वर पट्टी की तरफ, आप देखिए ये डायोड का जो सिल्वर पट्टी है वहाँ पे जोड़ लेना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं पहले सिल्वर पट्टी की तरफ, फिर करके आपको दिखाते हैं। तो ये ले लेते हैं, यहाँ पे लेने के बाद हम डायोड का सिल्वर पट्टी की तरफ जोड़ लेंगे। ये डायोड है। अब इसको हम एक काम करेंगे, थोड़ा सोला लेंगे, ऐसे सोला के लगाएंगे, जैसे कि हमें बोर्ड लगाने में किसी तरीका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो है डायोड का सिल्वर पट्टी की तरफ जोड़ना है। थोड़ा सा इसको सही से लगाना होगा, इसीलिए हमने क्या है आराम से कर रहे हैं, कहीं दूसरा जगह सोल्डर ना हो जाए। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों। सीखना है तो थोड़ा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, अच्छा काम करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो होगा नहीं। तो ये है सिल्वर पट्टी के साथ हमने जोड़ दिया इसका, ये डायोड का जो सिल्वर पट्टी जो है सिल्वर पट्टी की तरफ जोड़ दिया। ये जो पिन रजिस्टर का जो दूसरा लेग है, थोड़ा इस
तार को हटा के दिखाते हैं। ये देखिए दूसरा नंबर लेग जो यहाँ पे, इसको आपको आईसी का जो 3 नंबर पिन से आउट होता है लाइन, वहीं पे जोड़ना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लेते हैं, टेढ़ा करके हम इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। आईसी का 3 नंबर पिन से जहाँ से लाइन आउट होता है तो वहीं पे लाइन को हमें जोड़ना है यहाँ पे। तो हमें ऐसे ले लेते हैं, लेने के बाद हमें यहाँ पे जोड़ लेना होगा इस एरिया में। तो ये जोड़ लिए दोस्तों। ये जो है रजिस्टर का दूसरा लेग निकल गया, तो इसको हम थोड़ा मोड़ लेते हैं, थोड़ा मोड़ के फिर हम इसको जोड़ लेंगे। थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा दोस्तों इसको। ये मोड़ लिए दोस्तों। अब इसको करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सोल्डरिंग लेके हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो इसका सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों अच्छा से। तो ये बोर्ड ले लिए, लेने के बाद जो हम देखेंगे रजिस्टर का दूसरा लेग जो है सिल्वर पट्टी की तरफ जो लाइन है, उस लाइन के साथ हम इसको सोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, लेकिन वीडियो में क्या है, एडिटिंग हम करते नहीं, डायरेक्ट वीडियो को बना के डाल देते हैं। एडिटिंग करेंगे तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा, इतना टाइम है नहीं दोस्तों। आप चाहे तो वीडियो को स्पीड में करके लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम इसको सोल्ड कर दिए दोस्तों। तो आपको बढ़िया से सोल्ड कर लेना है। आप देखिए यहाँ पे जो हमने इसको सोल्ड कर दिए। करने के बाद हम इसको अब चला के देखेंगे कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी को यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो सिग्नल चाहिए था हमें एलईडी को जलने के लिए, ये भी हो गया। अब इसको हम बजा के देखेंगे दोबारा। यहाँ पे छू के देख रहे दोस्तों, बिल्कुल भी हीट नहीं है, एकदम मक्खन का जैसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ज़रूरत इसलिए था दोस्तों आपको बताना, क्योंकि अगर जो पहले का वीडियो था उसमें बनाने के बाद थोड़ा सा हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम अब आएगा नहीं। ये काफ़ी दिनों तक ये बोर्ड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कस्टमर को भी बहुत बढ़िया लगेगा ये बोर्ड जब इस तरीक़े से बना होगा रजिस्टर के साथ में। तो इस आईसी का कोई दरकार नहीं। इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसका लाइन को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी वाला लाइन को जोड़ते हैं। यहाँ पे जो बैटरी का लाइन है, तो यहाँ ये बैटरी का लाइन इसको जोड़ दिए। ये वाला स्पीकर का लाइन है, यहाँ पे हमें लगाना है। तो यहाँ पे स्पीकर का लाइन लगा दिए। अब हमें यहाँ पे उस एलईडी का लाइट लगाना है जो स्पीकर के अंदर बसता है। तो ये जोड़ दिए। जोड़ने के बाद दोस्तों हम करेंगे गैस को, एक बार हम इसको चार्जिंग लाइन लगाएंगे और लगा के एक बार देखेंगे कि चालू होता है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, लाइट ग्लो करने लगा है। आप देखिएगा इसका लाइट ग्लो कर रहा है। इसको चला के हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखें, अब इसको रेडियो में डाल के देखते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. तो ये है दोस्तों, आप देख रहे हैं इसको हमने जो है ये कनेक्ट हो गया दोस्तों। तो हम इसको एक बार बजा के देख लेते हैं कि ये किस हिसाब से बजता है, इसका साउंड क्या है। रजिस्टर लगाने के बाद एक चीज़ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि ये जो है इसका जो साउंड क्वालिटी है थोड़ा सा मोटा हो जाता है, हल्का सा मोटा हो जाता है। जब साउंड जब बजाइएगा देखिएगा बेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि रजिस्टर से क्या है, रजिस्टर बेस बढ़ाने के लिए काम होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर लगाने से हल्का सा बेस जो है यहाँ पे स्पीकर का बढ़ जाएगा। तो इस समय तो मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है दोस्तों इसको बजा के दिखाने के लिए, लेकिन इसको पूरा सेटिंग करके आपको एक छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के दिखाएंगे कि ये कैसा बज रहा है। तो ऐसे आप काम करेंगे दोस्तों तो आपका काम बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा कस्टमर से, और आप और भी बढ़िया काम सीखेंगे। ये काम को इसलिए करना पड़ा दोस्तों क्योंकि ये ज़रूरत था कि इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, इस बोर्ड के ऊपर में। क्योंकि अगर नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो आईसी को हटा के भी आप चाहे तो इस तरीक़े से आप जोड़ लेंगे लाइन को, जैसे हमने करके दिखाया, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे जोड़ने के बाद दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मैं इसका गारंटी लेता हूँ कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। काफ़ी दिन चलने के बाद ही कोई प्रॉब्लम होगा, या खुल जाएगा या फिर कुछ टूट फूट जाएगा, या ज़्यादा लाइन इसके अंदर आएगा तभी ख़राब होगा। नहीं तो ये दोस्तों 100% इसका मुझे भरोसा है ये ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग का बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं,
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह दोस्तों सपोर्ट करते रहे मुझे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी दिन चला जाता है, एक दिन पूरा चल जाता है एक वीडियो के लिए। मेरा पास कोई ऐसा लैपटॉप वैपटॉप भी नहीं है कि इसको ज़्यादा एडिटिंग करे या फ़ोन से एडिटिंग करे, उतना टाइम वक्त ही नहीं है, काफ़ी वक्त है, घर चलाने के लिए दूसरा काम करना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा हम टाइम दे नहीं पाते। आपका जो कमेंट है उसका जवाब भी देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, पूरा हफ्ता काम करते हैं, केवल संडे का दिन ही मुझे मौका मिलता है इसमें काम करने के लिए, या फिर कोई छुट्टी का दिन। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि आपका जो कमेंट है उसका सवाल का जवाब दिया जाए आपको जल्द से जल्द, और आपका प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाए। तो आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।